बिहार में चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया पर अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई शुरू हो गई है। दरअसल आरजेडी नेता और प्रवक्ता सारिका पासवान ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान रणवीर सेना के संस्थापक परमेश्वर मुखिया के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो इस पर भूमिहार नेता आशुतोष ने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार सारिका पासवान पर हमला बोला। सारिका पासवान का आरोप है कि आशुतोष ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। सारिका ने पटना के SC/ST थाने में आशुतोष के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एक भूमिहार ब्राह्मण जो एकता मंच के संस्थापक खुद को कहने वाले संयोजक आशुतोष कुमार और जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के, वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताता है, वो व्यक्ति आशुतोष कुमार, उसने सोशल मीडिया पे आकर के बकायदा मेरे नाम के साथ सारिका कुमारी पासवान और उसके साथ उसने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। इतना ही नहीं, मुझे कल से ही लगातार सैकड़ों कॉल आए हैं मेरे लाइफ थ्रेट को देते हुए। रेप थ्रेट मुझे दिया जा रहा है, मुझे बाहर निकलने से मना किया जा रहा है कि सड़क पे निकलोगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब अनगिनत जो कहते हैं वो सर। और उसकी हिम्मत देखिए कि अभी भी वो लाइव आकर के वो मुझे चेतावनी दे रहा है। भगवान मानते हो? कौन सी गलत बात मैंने कह दी? कौन सी गलत बात है? अरे लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का अधिकार है सबको। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो चेतावनी दे रही हूँ। तो चेक को माफी नहीं मांगा है, गलत बातों को आप लोग प्रचारित मत कीजिए। उसने सोशल मीडिया को डिलीट किया और कह रहा है कि आईडी हैक हुआ है, लेकिन ये जिम्मेदारी उसकी बनती है। माफी नहीं मांग रहा है, अगर माफी मांगता, शर्म होता उसमें तो आके वो माफी मांगता, लेकिन वो लाइव आकर के दोबारा वो मुझे चेतावनी दे रहा है। इसलिए मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ कि आशुतोष, अगर निश्चित रूप से मैं अपने स्टैंड पे हूँ, मैं क्यों नहीं स्टैंड पे रहूंगी? पूरी मेरे देश की, मेरे बहुजन जो है ना भाई, वो मेरे साथ खड़े हैं और मैं अपने जो कहे गए बात उस पर स्टैंड करती हूँ। हाँ तो भाई जगन्नाथ मिश्रा का बेटा भी तो चारा चोर है, नीतीश मिश्रा, जगदीश मुन्ना का बेटा भी तो चारा चोर है, तो उनको आप चारा चोर क्यों नहीं कहते हैं? लालू जी चूंकि पिछड़े समाज से आते हैं, आप उनको चारा चोर कहते हैं। परमेश्वर मुखिया को लेकर आरजेडी नेता और प्रवक्ता सारिका पासवान ने जो टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि परमेश्वर मुखिया ने कई हत्या को अंजाम दिया है, मैं परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का नारा लगाऊंगी, मुझ में यह हिम्मत है। सारिका पासवान के इस नारे के बाद सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट होने लगे और इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने सोशल मीडिया पर सारिका पासवान को लेकर अभद्र टिप्पणी की। हालांकि उन्होंने बाद में इसे डिलीट भी कर लिया और कहा कि उनके IT सेल द्वारा की गई थी। मामला और आगे बढ़ा, लेकिन अब जुबानी हमला दोनों पर शुरू हो गया है। आशुतोष ने भी कहा कि उनके महापुरुषों पर अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करेगा तो वो नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि आशुतोष ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। ये बिल्कुल साजिश है और ये हर बार चुनाव से पहले ये लोग अगड़ा पिछड़ा का खेल खेलते हैं, लेकिन बिहार की जनता अब समझ चुकी है। बिहार की जनता को हम लोग भी बताएंगे और समझ भी चुकी है। आज यदि आप बिहार का FIR का यदि दलितों पे, पिछड़ों पे या अति पिछड़ों पे उत्पीड़न का यदि आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो उसमें 90% मामले ऐसे आएंगे कि राजद के गुंडों ने दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, अति पिछड़ों के साथ में अन्याय किया, मारपीट किया। परसों की घटना है, पासवान के मोहल्ले में जाकर जबरदस्ती राजद के गुंडे कह रहे हैं कि यादव जी वाला गाना बजाओ, और नहीं तो नहीं बजाने देंगे, पासवान के गाना नहीं चलेगा और तुम्हारी लड़की हमारे साथ नाचेगी। कहाँ गया था इनका दलित प्रेम? क्यों नहीं मुंह खोला राजद के किसी प्रवक्ता का? और ये कहाँ गई थी बोलने वाली, ये जो आज प्रवक्ता बनी घूम रही है, ये कहाँ गई थी? क्यों नहीं बोली उस समय कि इसके जाति के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं राजद के गुंडे? क्योंकि उसकी पार्टी के लोग थे और यह आशुतोष उसकी पार्टी का नहीं है। तो ये जो FIR करके धमकी दे रही है, ऐसी धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं। हम पैदा ही लिए हैं FIR खाने के लिए, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए और गोली खाने के लिए। पूरे मामले पर राजनीति जमकर जारी है और सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। पटना से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।